मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मनुवाद को ध्वस्त करो, जातिवाद को ध्वस्त करो, आवाज दो, लड़ेंगे। साथियों, आप तमाम लोग जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, मैं आप लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। और आज हमारे देश के अंदर जो एक आग लगी है, एक दिन नहीं गुजरता जब आपको कहीं किसी जगह से ये खबर ना आए कि किसी दलित को, किसी मुसलमान को, किसी महिला को, किसी आदिवासी पे को मारा नहीं गया, सताया नहीं गया। उस आग को बुझाने के लिए आप तमाम जितने लोग अलग अलग जगह से आए हैं, मैं आप सब लोगों को क्रांतिकारी जय भीम और क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता और दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश गए थे और बोले थे अगर भाजपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो जितने कब्रिस्तान बनेंगे उतने शमशान बनेंगे। अभी 2 महीने भी नहीं हुए और देख लीजिए किस तरीके से सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे करने शुरू कर दिए। मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पे, ये गौरक्षा के नाम पे कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, तो दलितों को आम बात हो गई है। योगी सरकार के आने के बाद जितनी दबंग जातियां हैं और जितने दबंग गुंडे हैं, सबको एक शय मिली है, सबको एक सुरक्षा मिली है कि जाओ दलितों को मारो, शायद तुमको भी कल को कोई अवार्ड मिल जाए। जो लोग बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आज उनकी विकास की सच्चाई हमारे सामने है। मनुष्यों की कोई इज्जत नहीं है, गाय की बहुत इज्जत है। अगर 60 गायों को जला दिया जाता या 60 गायों को परेशान किया जाता तो शायद आज डिबेट घर में हमारे देश में बड़ा डिबेट होता, शायद बहुत सारे न्यूज चैनल्स में डिबेट कर रहे होते। इनके विकास की सच्चाई यही है कि गाय का साथ और इंसान का विनाश। साथियों, बोलो। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले मैं कुछ जगह न्यूज पढ़ रहा था। ये क्या बोलते हैं दलितों को जाके ये संघ के लोग, क्या आप तो हिंदू ही हैं, आप तो हमारे हिंदू परंपरा के पार्टी हैं, आपको हम अपना बना के रखेंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सहारनपुर के अंदर जहां जहां हिंसा हुई है उन जगहों में जाके बोले जाए आप हिंदू हैं, जब चुनाव खत्म हुए तो बोल रहे हैं हम जाके अछूत हैं। जब वो हिंदू बोलते हैं दलितों को तो वो दलितों से प्रेम के लिए नहीं बोलते, जब वो हिंदू बोलते हैं दलितों को सिर्फ उनको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ, और मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने अंदर उनको द्वयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, अपने अंदर उनको द्वयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते हैं। गुजरात के अंदर जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ दलितों का, आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम दलितों को और उन आदिवासियों को छोड़ दिया गया। उन्हीं दलितों को, उन्हीं आदिवासियों की जमीन छीनी गई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके खिलाफ हिंसा करी गई। आज हम लोगों को समझना है, ये हम शोषितों को बांटना चाहते हैं। आज बटके नहीं, हम सारे शोषितों को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिलाएं हो, हम लोगों को अपने असली दुश्मन को समझना है। इस संघ पे वार करना है, इस संघ का विनाश करना है। बाबा साहब अम्बेडकर को अपना, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगा के उस पर माला चढ़ाने जाते हैं प्रधानमंत्री हर 14 अप्रैल को, अपने आप को अम्बेडकर भक्त बताते हैं। लेकिन वही बाबा साहब की मूर्ति जब दलित अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ जोड़ के लगाते हैं तो उस बाबा साहब की मूर्ति पर आके लोग काली पूछ देते हैं, उस बाबा साहब की मूर्ति को आके वो गिरा देते हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के विचारों पे, बाबा साहब के विचारों से कोई प्रेरित होके उस रास्ते पे चले। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि अगर इस देश में, जो आज हिंदुत्व के लोग ये बोलते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि अगर इस देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा मिसफॉर्चून और कुछ हो नहीं सकता।
और ये हिंदू राष्ट्र जिसकी बात करते हैं, आज से 70 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था ये भाईचारा लोकतंत्र इस सबके खिलाफ है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये बात ये लोग वहाँ जितने दलित हैं उन लोगों को नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बंद करना चाह रहे दलित एकता छात्र एकता जिंदाबाद 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 दलित एकता छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज जितने सारे दलित नेता हैं उन लोगों को बंद किया, नेशनल सिक्योरिटी का एक्ट लगाया उनके ऊपर। हम पूछना चाहेंगे उन लोगों से, ये कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? आपको एक्ट लगाना है लगाइए, लेकिन उस एक्ट का नाम बदल के नेशनल सिक्योरिटी से ब्राह्मणवाद सिक्योरिटी एक्ट कर दीजिए, हिंदू सिक्योरिटी एक्ट कर दीजिए। आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा, आज हमारे देश में देश प्रेम का विमर्श चल रहा है, आज हमारे देश में देश के विकास का वो चल रहा है, लेकिन कैसा देश प्रेम और कैसा देश का विकास जब देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी की कोई इज्जत ना हो। देश की आबादी की इज्जत में देश की विकास होगा। अगर देश की आबादी की इज्जत नहीं होगी तो वो देश का प्रेम और देश का विकास खोखला है। हमारे देश के अंदर आज जितना बड़ा खतरा हम इन लोगों की मार काट से है, उतना ही बड़ा खतरा इनके झूठ और फरेब से है। आप सोचिए, 1 साल पहले एक बहुत झूठी बात बोल के कि कैराना के अंदर मुसलमानों को भगा दिया गया, ये बात फैलाई जा रही थी, लेकिन आज जब दलितों को भगाया जा रहा है तो उसमें चुप्पी है, या चुप्पी है तो सिर्फ ये बात बोली जा रही है कि आग लगाई गई है। हम बोलना चाहते हैं ये आग लगी नहीं, ये लगाई गई है, और आज हम सब लोगों को एक साथ होकर आग को मिटाना है, संघ को इस देश से भगाना है, इस देश का सही में विकास करना है, इस देश में सही में जनवाद लोकतंत्र लाना है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।